हेलो एवरीवन, परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हुई प्रिंस से कहती है कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। अब आगे यही सीन दिखाया जाता है जहां पर हम उसके पिता को देखते हैं जो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें प्रिंस को बचाना है तो तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा, कि इकलौती तुम ही उसकी वीकनेस हो। अगर तुम उससे दूर हट जाओगी तो वो पूरी तरीके से फाइट बैक कर सकता है। अगर आपसे मैं ये बोलती कि मैं खुद को बचाना चाहती हूँ तो आपका आंसर क्या होता? आंसर यही होता, मैं तुम्हें डिवोर्स लेने की कहता। हम हुईजू को देखते हैं जो कि रोना स्टार्ट कर देती है और इस टाइम पर बहुत इमोशनल होती है। इसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर हुईजू प्रिंस के सामने होती है और वो कहने लगती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। ये क्या बात कर रही हो, दोनों का टाइम आ गया है कि हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। जो कहती है कि मैंने ये शादी इसलिए की थी कि ताकि मुझे फायदा हो, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा, ना ही मुझे ऑनर मिल रहा है और ना ही मुझे मेरी कंपनी। मैं दोनों को खो दूंगी, मेरे पास कहीं भी जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। कहता है कि मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या, क्वीन ने तुमसे कुछ कहा था क्या? पर हुईजू उसकी बातों को काटती है और कहने लगती है कि अगर क्वीन मदर मुझसे कुछ कहेगी तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? मैंने तुमसे पहले भी कह रखा है, मुझे किसी से कोई भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पहले से था ना अब है। ये बात सुनने के बाद प्रिंस हर्ट होता है और वो भी इमोशनल होने लगता है। कहता है कि तुम भी, कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे बंधी रहूं? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी भी खुद से नहीं बांधोगे। इस सीन में हम प्रिंस को इस जगह पर देखते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो इस जगह पर आकर रोने लगता है। इधर रोने के बाद वो चुप हो जाता है और बैठा हुआ रहता है, फिर अपने भाई के बारे में सोचता है और हमें ये सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने भाई से कह रहा होता है कि इस टाइम पर उनको आपकी जरूरत है तो आपको उनके साथ होना चाहिए। का भाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी उसे मेरी जरूरत पड़ी है और ना ही पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि ये सिचुएशन तुम्हारे साथ कभी भी ना हो। जिस पर वो कहने लगता है कि ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं। प्रेजेंट में प्रिंस कहने लगता है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते थे। अगले दिन हम मुइजू को देखते हैं जो कि प्रिंस के पास आती है और उससे कहने लगती है कि मैं काउंसिल हॉल में तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद से वहाँ पर बोलना चाहती हूँ। इस पर प्रिंस हाँ कर देता है। वहीं पर हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर दो ही इससे कह रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है, हुईजू क्या कर रही है। ये सब कुछ छुपा रहा होता है क्योंकि हुईजू ने उसे कुछ भी बताने से मना किया होता है। इस सीन में हम देखते हैं कि वो काउंसलिंग हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी रिलेटिव्स और रॉयल सेक्रेटरी सब होते हैं। से काउंसलिंग हॉल मीटिंग स्टार्ट होती है। हम हुईजू को देखते हैं जो कि सभी लोगों को रोक देती है और कहने लगती है कि मैं और प्रिंस एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं। सुनते ही सभी लोग देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये आप क्या बोल रही हो। कहने लगती है कि मैंने रॉयल स्टेटस पाने के लिए सब कुछ रिस्क पे रख दिया। में जो आग लगी थी उसकी प्राइम सस्पेक्ट भी मैं थी और जिस दिन मुझे पॉइजन दिया गया था उस दिन भी मैं कोलैप्स खुद से हुई थी। तो आप ये इल्जाम किसी और पे लगाना बंद करो। यहाँ पर वो मिन से कहने लगती है जब तक मैं रॉयल हूँ तुम मुझ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगर इस डिवोर्स को ले लूंगी तो तुम मुझ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे डिवोर्स को अप्रूव करो। मैं आप सभी लोगों को ये भी प्रूव कर सकती हूँ कि इसमें ग्रैंड प्रिंस का कोई भी हाथ नहीं है। कहने लगती है कि आपको प्रिंस को उसके पद से हटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइम पर हम इनको देखते हैं जिसका मुंह देखने लायक होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम श्योंग को देखते हैं जो कि कंपनी में एंटर करता है। पर हाना उसको कॉन्फिडेंस दिला रही होती है कि तुम बहुत अच्छे से स्पीच दोगे। हम देखते हैं कि वो पहुंच जाता है और बहुत ज्यादा नर्वस होता है। पर रिपोर्टर्स उसकी बहन और प्रिंस के बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं। एक लेडी रिपोर्टर कहने लगती है कि वो उस दिन बैटिंग में खुद से बेहोश हुई थी। सुनते ही श्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कोट को निकाल कर रख देता है और कहने लगता है कि जिस लड़की के पास सब कुछ है वो खुद से जहर क्यों खाएगी। अन को भी देखते हैं जो कि इधर से एक मैसेज करती है और कहने लगती है कि हमने स्टार्ट कर दिया है। ये मैसेज वो चोई को भेज रही होती है। हम देखते हैं कि चोई हुईजू की तरफ इशारा करता है। हुईजू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जितने भी पैसे खर्च हुए थे उसके बारे में बात करने लगती है और कहती है कि जितने पैसे भी खर्च हुए थे उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हुआ था। इधर हम श्योंग को देखते हैं जो कि मीडिया को बता रहा होता है जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पैलेस में क्या होता है। जैसे उन दोनों के रूमर्स पहले मैंने उससे मना किया था कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। वो दोनों प्यार में कुछ ज्यादा ही गिर चुके थे। इसी वजह से मैंने उनको एक डिवोर्स बनाने के लिए कहा कि वो पहले कितने भी प्यार में क्यों ना हो, लेकिन अब उनकी फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं। शादी के पहले दिन ही उसको किसी ने जहर देने की कोशिश की और मैं अपनी बहन को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट किया। यहाँ पर वो इस पेपर को भी दिखा रहा होता है जिन जिन ने भी उनके ऊपर आर्टिकल्स छापे थे उल्टे सीधे, उन सभी की पीडीएफ मैंने रख रखे हैं। जब भी मुझे लगेगा कि उन सब ने झूठा लिखा था तो मैं उन सभी के ऊपर केस फाइल करूंगा। और ये बोलकर वो जाने लगता है कि ये स्पीच सुनकर हान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। हुईजू की पीआर टीम उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। पर हम हुईजू को देखते हैं जो कहने लगती है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से प्रिंस को कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, जो भी फायदा होने वाला था वो मुझे होने वाला था। इसके बाद जो कुछ भी होगा वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। जैसे ये होगा प्रिंस
प्रिंस फिर से क्राउन की शान बन जाएगा। अभी हम इनको देखते हैं जो कहने लगता है कि प्रिंस आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो। जैसे ही मैंने ये कहता है सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और हम प्रिंस को देखते हैं जो कि दो ही की तरफ इशारा करता है। बाहर से हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ये सामान लेके आ रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हमें रॉयल मैजेस्टी का कमांड मिला है और हमें यही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस कहने लगता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी तरह नहीं जीऊंगा। उसके बाद वो इस बॉक्स को ओपन करता है जहाँ पर हम इस रेड कोट को देखते हैं। उसके बाद प्रिंस किंग से मिलने के लिए जाता है। कहने लगता है कि मैं अपना थ्रोन वापस से लेने के लिए आया हूँ। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग कहने लगते हैं कि आपको राजा बनाया जाएगा। थोड़ी देर पहले का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम किंग को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों के सामने कहने लगता है कि इस राजगद्दी पर मेरे अंकल अब बैठेंगे। च्योंगवन को देखते हैं जो कि ये सारी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं कि प्रिंस उसे रोकने लगता है। कहने लगता है कि क्या आप रॉयल कमांड को नहीं सुनोगे, आप यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे। ये सुनने के बाद च्योंगवन वहीं पर खड़ा रहता है और सुनने लगता है। उसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो कि जा रहा होता है और हुईजू उसे रोकती है। प्रिंस यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि तुमने तो सब कुछ ही दाव पे लगा दिया। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती और प्रिंस यहाँ से चला जाता है। क्वीन को ये सब पता चलता है वो तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी होती है। ईसाया बताने लगती है कि प्रिंस ने अभी वो प्रस्ताव के लिए मना कर दिया है, जिस पर क्वीन कहने लगती है कि ये सब एक फॉर्मेलिटी है। वो 3 बार मना कर देते हैं तो उन्हें शासन करना ही पड़ेगा, मतलब कि उन्हें राजगद्दी पर बैठना ही पड़ेगा। उसके बाद वो किंग के पास जाती है। हम देखते हैं कि किंग ने पहले ही गेट को लॉक कर लिया होता है। क्वीन जाती है और गेट खोलने की कहने लगती है। टाइम पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अंदर हम किंग को देखते हैं जो कि रोना स्टार्ट कर देता है और उसे अपना पता याद आ रहा होता है। इन इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो कहने लगती है कि इन गेट्स को तोड़ दो या फिर तुम्हें आग लगानी पड़े तो आग लगाओ ताकि वो बाहर निकले। सुनने पर उसकी साइका भी शौक में होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिन आ जाता है। कहने लगता है कि चलो मैं आपको आपके क्वार्टर्स तक ले चलता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन और मिन एक साथ होते हैं जहाँ पर मिन कहने लगता है कि हम इस बात को ऐसे ही नहीं फैलने दे सकते। रही बात कैबिनेट मेंबर्स की तो उनको मैं हैंडल कर लूंगा। तो कुछ भी हुआ है वो पैलेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब कि एक भी शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए कि अंदर क्या हुआ था। कहती है कि क्या मैं अकेली हूँ जिसको इस बात से डर लग रहा है। कहने लगता है कि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा थक चुका हूँ तुम लोगों की इन सारी चीजों को क्लीन करते करते। कहने लगती है कि ये तुम्हें भी इफेक्ट करेगा। अगर प्रिंस एक बार भी किंग बन गया तो ग्रैंड प्रिंसेस को हमेशा उसके साथ पैलेस में रहना होगा। क्या तुम यही चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्रिंस को अभी भी 2 बार मना करना है उसके इस पद के लिए। उससे पहले आपको प्रिंस को रोकना पड़ेगा, चाहे आप जो भी करो। हम दोई को देखते हैं जो कोई हुईजू को बताती है कि प्रिंस यहाँ से निकल चुका है, मतलब कि पैलेस से निकल चुका है। जो इस टाइम पर उसकी चिंता करने लगती है और कहने लगती है कि उसकी जान को पहले से ही खतरा है। वो इतनी नाइट में कहाँ गया है कि वजह से वो उसको कॉल करने लगती है। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि इस टाइम पर ड्राइव कर रहा होता है और उसकी कॉल को नहीं उठाता। पर दोई कहने लगती है कि अगर आप ऐसे ही उनकी चिंता करोगे तो आप कभी भी उन्हें डिवोर्स नहीं दे पाओगी। लगती है कि मैं चुई से कह दूंगी, वो प्रिंस का पता लगा लेंगे। तब तक आपको यहीं पर रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। हम हुईजू को देखते हैं जो कि इमोशनल हो रही होती है। शिफ्ट होता है और हम प्रिंस को देखते हैं जो कि इस जगह पर खड़ा हुआ होता है, मतलब अपनी कार के साथ, और यहाँ पर वो इसी बात को याद कर रहा होता है। तब उसने हुईजू से कहा था कि मैं थ्रोन पे बैठूंगा तब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन तुम वहाँ पर होगी। हमें ये सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हुईजू से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें चलना सिखाऊंगी। फिर हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो प्रिंस के बहुत सारे सीन्स को याद करती है जिनमें कि वो उसे प्यार जता रहा होता है और वो फिर से इमोशनल होने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी है। और हम दोई को देखते हैं जो कि चोई से मिलती है और उससे कहती है कि प्रिंस बाहर गया है, जिस पर चोई कहने लगता है कि उनके पास तो रॉयल गार्ड्स भी नहीं हैं और वो उनको कॉल करने वाला होता है, जिस पर वो कहने लगती है मुझे पता है कि वो कहाँ पे हैं। वही कहता है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों थी, जिस पर वो कहती है कि तुमने भी तो हुईजू की बात मुझसे छुपाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हांग रिवर के पास आकर बैठते हैं। यहाँ पर दोई कहने लगती है, मतलब कि वो एक ड्रिंक पी रही होती है और कहने लगती है कि ये मुझे पसंद है और ये रिवर भी। नहीं तो मुझसे पूछा था कि मुझे क्या पसंद है। दोई उससे कहती है कि क्या तुम्हें ये अच्छी लग रही है, मतलब कि ये बोतल या फिर ये रिवर या फिर मैं। जैसे ही ये सुनता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ पर वो कोई भी आंसर नहीं देता और वो हंसने लगता है। उसके बाद वो ड्रिंक पीता है और कहने लगता है कि मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। हुईजू अभी भी प्रिंस को मैसेज कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुमने खाया है क्या, क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसका कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता। इस टाइम पर हम पीछे लेडी चोई को देखती हैं जो कहने लगती है कि एक बार प्रिंस भी यहाँ पर खड़े थे, उस दिन मैंने उन्हें बहुत ज्यादा खुश देखा था। लगती है कि आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। लेडी चोई कहने लगती है कि पैलेस के गेट बंद
बंद होने वाले हैं, आपको जल्दी से जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनको हक करती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो प्रिंस के पास पहुँच जाती है। प्रिंस कहने लगता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। हम देखते हैं कि वो उसको हक करती है और कहने लगती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। कहने लगती है कि ये सब मैंने आपको बचाने के लिए किया था। वो प्रिंस को किस करने लगती है, जिस पर उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। होइजू कहने लगती है कि क्या आपको ये पसंद नहीं आया। पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उसे भी किस करता है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही पूरी नाइट निकल जाती है। अगले दिन हम होइजू को देखते हैं जो कि एकदम से उठती है क्योंकि उसने डरावना सपना देखा था। कहने लगता है कि तुमको यहीं पर रहना होगा और मैं पैलेस में जा रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड एडिक्ट है वो डिलीवर होने वाला है। कि दूसरा आदेश फिर से जारी किया जाएगा उसको किंग बनाने के लिए और वो कहने लगता है कि मैं फिर से उसे रिजेक्ट कर दूंगा। पर होइजू को कुछ भी समझ नहीं आता। प्रिंस उसको समझाता है कि जब भी रॉयल आदेश होता है तो हमें उसको 3 बार मना करने की एक प्रथा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे वो एक्सेप्ट करना ही होगा, मतलब कि वो किंग बन जाएगा। पर होइजू कहने लगती है कि आप तो हिज मैजेस्टी को बचाना चाहते थे, मतलब किंग को। कहने लगता है कि मैं अपने नेफ्यू को बचाना चाहता था, ना कि किंग को। में फिर से ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन और किंग लड़ रहे होते हैं जिनकी वजह से उनका बेटा रो रहा होता है। के बाद वो अपने रूम में होता है, तभी लेडी चोई उसके लिए बॉक्स लेके आती है कि वही रेड वाला किंग का लिबास होता है। प्रिंस कहने लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है इस चीज के लिए। हम चोई को देखते हैं जो कि भागता हुआ आता है और कहने लगता है कि कुछ गलत हुआ है। प्रिंस को देखते हैं जो कि इस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि उसके भाई के चैम्बर में आग लगी हुई है और वो अपने भाई को देखता है जो कि मर चुका होता है। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि होइजू से कहने लगता है कि जब मेरी भाई की मौत हुई थी क्वीन ने मेरे भाई के जो लास्ट कमांड था उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। मतलब कि उसके प्रिंस बनने का जो प्रस्ताव था उसको क्वीन ने इग्नोर कर दिया था। टाइम पर मेरे नेफ्यू ने भी मुझे बताया जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तब भी मैंने कुछ भी नहीं किया। इस टाइम पर रो रहा होता है और कहने लगता है कि अगर मैं किंग बन जाऊंगा तो मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फिर से लालची हो रहा हूँ। होइजू उसको हक करने लगती है और कहने लगती है कि लालची होना कोई बुरी बात नहीं है और कहने लगती है कि इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सीन में वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी लेडी चोई उनके पास आती है और कहने लगती है कि आपको क्वीन मदर बुला रही है। प्रिंस क्वीन मदर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लगती है कि किंग अभी 8 साल के है, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो केपेबल नहीं है, तुमने उनका फायदा उठाया है। और प्रिंस उसको रोकता है और कहने लगता है कि इसीलिए मैं किंग बनना चाहता हूँ क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं संभाल सकते। है कि तुम उन्हें बस एक पपेट की तरह यूज करते हो और कुछ भी नहीं। पर क्वीन भी खड़ी हो जाती है और गुस्से में होती है और कहने लगती है कि मैंने नहीं, तुमने उन्हें पपेट की तरह यूज किया है। पर प्रिंस उसको एक्सेप्ट करता है और कहने लगता है कि हाँ मैंने किया है। कहने लगता है कि अब से मैं उनके आगे खड़ा रहूंगा। पर क्वीन उसका जोर से नाम लेती है। हम प्रिंस को देखते हैं जो कहने लगता है कि अच्छा है वो खुद ही अपने पद से हट गए, मैं अब आपको आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए नहीं कहूंगा, बोल कर जाने लगता है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि इधर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैंने इसके लिए कितने ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। कहने लगती है कि तुम अब क्यों किंग बनना चाहते हो। और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं जो कि यंग होती है और रॉयल स्टूडेंट होती है। भी उसके पिता प्रिंस का उसको फोटो दिखाते हैं, मतलब कि उसके बड़े भाई का, और कहने लगते हैं कि तुम्हें क्राउन प्रिंसेस बनना होगा। के बाद हम उसको रॉयल स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसके पास कोई और नई प्रिंस आता है। यहाँ पर आकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। जेंट में क्वीन रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते। प्रिंस को देखते हैं जो कि उसके हाथ को दूर कर देता है और लेडी इनको बुलाता है और उनसे कहने लगता है कि क्वीन की तबीयत खराब है कि 3 दिन तक इनकी चेम्बर में कोई भी नहीं आना चाहिए, मतलब इनसे मिलने के लिए। सीन में हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पिता से बात कर रही होती है। कहने लगती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपको भी पीछे हट जाना चाहिए। उसका पिता कहने लगता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। इन कहने लगती है कि 3 दिन तक मुझसे कोई भी नहीं मिल सकता क्योंकि ये ग्रैंड प्रिंस कह कर गए हैं। पिता कहने लगता है कि अगर वो किंग बन गया तो हम दोनों को वो खत्म कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पर क्वीन अपने पिता को पीछे हटने के लिए कह रही होती है और उसे कुछ भी ना करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। लगता है कि इसके बाद सब कुछ मैं देख लूंगा और कॉल को कट कर देता है। के बाद हम श्योंगवॉन को देखते हैं जो कि किसी से अंधेरे में मिलता है जो कि कोई और नहीं मिन होता है, मतलब कि वो दोनों मिलकर अब प्रिंस के लिए साजिश रचेंगे। अगले दिन हम प्रिंस को देखते हैं जो मीटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है जहाँ पर वो सभी लोग उसको तैयार कर रहे होते हैं। लेडी चोई यहाँ पर इमोशनल हो रही होती है, कहने लगती है कि अगर लेट किंग जिंदा होते तो आज वो बहुत ज्यादा खुश होते। वहाँ पर दोई आ जाती है जो कहने लगती है कि क्या आप तैयार हो चुके हो जाने के लिए, जिस पर वो हाँ करता है। वो यूज से कहने लगती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम जल्द ही आ जाना।
जाना और हम देखते हैं कि प्रिंस वहाँ से निकल जाता है। क्वीन के पास हम देखते हैं कि उसका बेटा आता है, मतलब कि किंग आता है, पर वो अभी भी गुस्सा कर रही होती है और कहने लगती है कि तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। कहने लगती है कि तुम्हें अपना पद देने की उन्हें क्या जरूरत थी। कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें वो दिलाने के लिए कितना कुछ किया था। जिस पर वो कहता है इस दिन पिता की मौत हुई थी, उस दिन आप दोनों ने जो कुछ भी बातें की थी वो मैंने सब कुछ सुना था। हमें ये फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसे किंग का ये पहना रही होती है और वो कह रहा होता है कि मुझे किंग नहीं बनना है। एंड में क्वीन को समझ आता है कि वो उस दिन किंग बनने के लिए क्यों मना कर रहा था। क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी बेटे के सामने नजरें मिलाने से डर रही होती है। हम देखते हैं कि वो उसके पास आता है और अपनी माँ को हक करने लगता है। और हम इनको देखते हैं जहाँ पर उसका सेक्रेटरी कहने लगता है कि आपको काउंसलिंग मीटिंग के लिए जाना चाहिए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। पर वो कहने लगता है कि अभी उसमें टाइम लगेगा। क्वीन को भी दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि उसके पिता कुछ गड़बड़ ना करे, जिसकी वजह से वो प्रिंस को कॉल करती है। प्रिंस उसका कॉल नहीं उठाते, जिसकी वजह से वो उन्हें एक मैसेज करती है। कहने लगती है कि काउंसलिंग हॉल में मैं एक ऑडियंस बन सकती हूँ क्या। पर प्रिंस दोही से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। पर वो कहने लगती है कि हाँ मेरे पास अभी 30 मिनट का टाइम है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी सहायिका को बुलाती है और उससे कहने लगती है कि जिस लड़की को मैंने छुपाया था उसे लेकर आओ। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ओइजू कहने लगती है कि अगर मैं क्वीन बन जाऊंगी तो सभी लोगों का क्या रिएक्शन होगा। है कि वो लोग फिर भी मुझसे और ज्यादा नफरत करेंगे। जिस पर चोई कहने लगता है कि उनकी हिम्मत कैसे होगी। कहती है कि मुझे सच सुनना है। जिस पर वो कहने लगते हैं कि हाँ वो हेट तो करेंगी क्योंकि प्रिंस को सभी लोग लाइक नहीं करते। कहती है कि प्रिंस को तो सभी लोग लाइक नहीं करते, लेकिन मुझे तो कोई भी लाइक नहीं करता, मुझे तो सब हेट करते हैं। उसके पास सियोंग का कॉल आता है जिस पर ओइजू उससे बात करते हुए कहती है कि मैं वहीं पर आ रही हूँ बात करने के लिए। वो पैलेस से जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे सियोंग बॉन मिलता है और सेम टाइम पर एक ब्लास्ट होता है कि थ्रोन हॉल में होता है। हम देखते हैं कि हुईजू वहाँ पर पहुँचती है, बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि प्रिंस उसी में था। हम दोई को देखते हैं जो कि वहाँ पर आती है और कहने लगती है कि प्रिंस उसी में है। सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप सभी लोगों से सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए ये वीडियो लेट हुआ है और मेरी तबीयत अभी भी खराब है। आगे के जो एपिसोड्स हैं वो भी डिले हो सकते हैं, तो तब तक के लिए वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।